वर्बल रीजनिंग जो कि पेपर 1 के वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शंस में से एक है, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि वर्बल रीजनिंग हमने कभी भी नहीं पढ़ा, हमने अपने मास्टर्स में भी नहीं पढ़ा, अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कभी भी नहीं पढ़ा, और अचानक से पेपर 1 में हमको वर्बल रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ जो फिलोसफी वाले हैं उन्होंने तो पढ़ा होता है, उनके लिए सरल होता है, लेकिन जो नॉन फिलोसफीज वाले बच्चे हैं जैसे कि मैं था, तो हम लोग के लिए वर्बल रीजनिंग एक ऐसी पहेली रहता है, ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि भाई ये कहाँ पढ़ें और कहाँ इसका मटेरियल मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम वर्बल रीजनिंग के कुछ टर्म्स की बात करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से उनको क्लियर करूं, इतने सरल तरीके से आप सबको बताऊं कि वो बिल्कुल आप सबको समझ में आ जाए। तो ये वीडियो वर्बल रीजनिंग के लिए। बेसिकली इस वीडियो में हम स्टेटमेंट्स और जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या कंक्लूजन या प्रीमाइसेस होते हैं या असर्शन रीजंस होते हैं, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल शब्दों में मैं टर्म्स आप सबके क्लियर करने वाला हूँ। तो भाई इस बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। स्टेटमेंट क्या होता है और उसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि वर्बल रीजनिंग में जिस भी चीज की हम बात करते हैं, जो भी सेंटेंसेस की हम बात करते हैं जिस पे कि हम रीजनिंग लगाते हैं, उन सबको हम स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट मतलब वो सारे सेंटेंसेस, वो सारे वाक्य जिसमें कि ट्रूथ वैल्यू हो, यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसको हम सही या गलत के मायनों में बता सकते हैं, सही या गलत कह सकते हैं, वो स्टेटमेंट होता है, वो सेंटेंस स्टेटमेंट होता है। तो अब आप यहां सोचेंगे कि भाई ऐसे तो हर चीज को, हर सेंटेंस को हम सही गलत कह सकते हैं, लेकिन गाइस कुछ सेंटेंस हैं जिसको हम सही गलत नहीं कह सकते। जैसे सपोज अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या राम घर जाता है, तो अब ये जो क्वेश्चन है, इसको आप, ये क्वेश्चन सच है झूठ है, इसको आप नहीं कह सकते ना, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। या अगर मैं ऑर्डर दूं कि राम तुम घर जाओ, तो ये तो ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं सच हो सकता है, नहीं झूठ हो सकता है। केवल जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे राम घर जाता है, अगर मैं बोलूं कि राम घर जा रहा है, तो भाई हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है मैं सच बोल रहा हूं। तो कोई भी स्टेटमेंट जिसमें ट्रूथ वैल्यू हो, यानी कि कोई भी सेंटेंस जिसको सच या झूठ कहा जा सके, उसको स्टेटमेंट कहते हैं और उसकी हम वर्बल रीजनिंग में बात करते हैं। तो यहां पे बात करते हैं दो टर्म्स के बारे में, जो कि हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको ध्यान से समझिए। आर्ग्यूमेंट जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है, एक्सप्लेनेशन भी दो स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट के जो दो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये होते हैं प्रीमाइस और कंक्लूजन, जबकि एक्सप्लेनेशन के जो दो स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं असर्शन और रीजन। अब सुना हुआ लग रहा होगा, असर्शन रीजन बहुत परेशान करता है सबको, प्रीमाइस कंक्लूजन भी समझ में नहीं आता, वर्बल रीजनिंग में जरूर आता है। इनको समझ लेते हैं, ये क्या है प्रीमाइस कंक्लूजन असर्शन रीजन, बहुत आराम से समझते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो अभी बात करते हैं हम आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइस और कंक्लूजन की। तो प्रीमाइस क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है, एक वैलिड पॉइंट होता है, और जो कंक्लूजन होता है उसका कंक्लूजन निकल के आता है कि भाई ये वैलिड पॉइंट जो आपने सुना उसका मतलब क्या है, इससे क्या निकल के आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रीमाइस और कंक्लूजन के बीच में जो वर्ड होता है वो देयरफॉर या कॉन्जिक्यूटिवली होता है, यानी कि परिणाम स्वरूप या फिर इसलिए, ये दो वर्ड्स यहां पे यूज हो सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर मैं बोलूं कि रात को जागने से आंखें खराब हो जाती हैं, अगर ये प्रीमाइस है, तो कंक्लूजन क्या होगा, भाई रात को जल्दी सो जाना चाहिए। ठीक है, तो बीच में प्रीमाइस और कंक्लूजन के बीच में एक हिडन वर्ड होता है जिसको कह सकते हैं इसलिए या परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो रात को जागने से आंखें खराब हो जाती हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। तो ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, अगर दो सेंटेंसेस के बीच में ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब वहां जो रिलेशन है वो प्रीमाइस एंड कंक्लूजन का है, और ये जो पूरे दो स्टेटमेंट्स हैं ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो यही स्ट्रक्चर होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी चीजें पूछी जाती हैं कभी कभी नेट के एग्जाम में। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया दो स्टेटमेंट्स होते हैं, और वो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, असर्शन और रीजन। तो बहुत सवाल आते हैं असर्शन रीजन के जो सबको परेशान करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मतलब समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इन सवालों को करना है। असर्शन मतलब होता है कि एक असर्टिव सेंटेंस, मतलब कि ये बात कही गई है, और रीजन मतलब होता है कि ये जो बात है, जो फैक्ट है, इसके पीछे रीजंस क्या है।
तो असर्शन और रीजन के बीच में जो हिडन वर्ड होता है वो होता है बिकॉज या क्योंकि। तो हम यहाँ पे अगर असर्शन ले कि भाई आसमान का रंग नीला होता है और रीजन ले कि क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें से नीली किरणें आसमान पे परिवर्तित हो जाती हैं, तो जो नीली किरणें परिवर्तित हो रही हैं ये रीजन बता रहा है कि क्यों ये आसमान का रंग नीला है। ठीक है, तो बीच में क्या वर्ड आ रहा है, क्योंकि, बिकॉज। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर इसमें आते हैं वर्ड्स, और यहाँ ये जो आपका एक्सप्लेनेशन है जहां असर्शन रीजन होता है वहां बीच में बिकॉज वर्ड आता है। एक छोटा सा एग्जांपल असर्शन रीजन का देख लेते हैं जो नेट में क्वेश्चन आया था। ऑल टीचिंग एम एट एंश्योरिंग लर्निंग, जितनी भी टीचिंग होती है वो उसका उद्देश्य क्या होता है कि लर्निंग अच्छे से हो पाए। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है इस असर्शन का कि ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, यानी कि जितनी भी लर्निंग है वो टीचिंग से निकलती है, यानी टीचिंग के बिना लर्निंग नहीं हो सकती। तो अब बताना है कि असर्शन सही है, यानी कि जो टीचिंग है उसका क्या एम लर्निंग को अच्छा करने के लिए होता है। हाँ, असर्शन सही है। क्या इसका जो रीजन दिया है वो सही है, इसका जो कारण दिया है क्यों ऐसा होता है, तो ये दिया है कि ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, क्या सारी लर्निंग टीचिंग से ही आती है, बिना टीचिंग के लर्निंग नहीं हो सकती? नहीं है, गलत है, बिना टीचिंग के भी लर्निंग हो सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो यही चीज आपको करनी होती है, इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग जानना बहुत जरूरी था, जो आई होप मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया होगा। ओके, अब एक टर्म आता है सिलोजिज्म और कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जो कि आप श्योर आप सबने सुना होगा, लेकिन काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि भाई ये क्या चीज होती है। बहुत सिंपल है, फिर से इधर बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट में हमने बोला दो स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रीमाइस और कंक्लूजन। तो सिलोजिज्म का जो पैटर्न है वो ये है जिसमें दो प्रीमाइस हो, दो प्रीमाइस से एक कंक्लूजन निकले, उसको सिलोजिज्म कहते हैं। और सिलोजिज्म में जो स्टेटमेंट होता है वो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होता है। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मतलब कि आपने देखा होगा जो सवाल आते हैं प्रीमाइस कंक्लूजन के, उसमें ऑल और सम लगा होता है, नो लगा रहता है, जैसे ऑल मैन आर ब्रेव, नो मैन इज ब्रेव। ठीक है, तो ये जो ऑल नो वाले सेंटेंसेस होते हैं छोटे छोटे, ये एक तरीके से सरल शब्दों में कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन उसको कह सकते हैं। तो ये वर्ड समझना जरूरी था। इस वीडियो में हमने बात की जो जितने टर्म्स होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है जिसकी ट्रू और फॉल्स ट्रूथ वैल्यू होती है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशंस क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, दोनों ही दो स्टेटमेंट से बने होते हैं। एक्सप्लेनेशन जो होता है असर्शन और रीजन को मिला के बना होता है, और जो आर्ग्यूमेंट होता है वो प्रीमाइस कंक्लूजन को मिला के बना होता है। हमने भी बात की कि ये जो दो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बीच में हिडन वर्ड जो कनेक्टिंग वर्ड होता है वो क्या होता है। तो एक्सप्लेनेशन में जो कनेक्टिंग वर्ड है वो बिकॉज या क्योंकि होता है। आर्ग्यूमेंट में जो कनेक्टिंग वर्ड है वो कॉन्सिक्वेंटली या देयरफॉर, यानी कि परिणाम स्वरूप या इस प्रकार, इस टाइप के वर्ड्स कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। तो जब भी आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दिए हों, आपको ये देखना हो असर्शन रीजन है या प्रीमाइस कंक्लूजन है, तो ये समझ लें कि बीच में कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है, उससे आप ये पता लगा लेंगे कि क्या आर्ग्यूमेंट है और क्या एक्सप्लेनेशन है। तो गाइस आई होप कि सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी होंगी। इसके अलावा नेट के पेपर आने वाले हैं, आप सबके लिए फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं examcoach.in पे। सैंपल मॉक टेस्ट हैं, हो सकता है पिछली बार आपने लगाए हों लेकिन उसको फिर से लगाते रहिए, क्योंकि भैया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पहले के एग्जाम्स में आ चुके हैं। काफ़ी बच्चे ये भी सोचते हैं कि जो NTA वाले क्वेश्चंस हैं वही इंपॉर्टेंट हैं, CBSE वाले जो पुराने क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट नहीं। ऐसा नहीं है गाइज, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं क्योंकि सिलेबस एक्सटेंड हुआ है, बदला नहीं है। तो नए क्वेश्चंस भी आने वाले हैं examcoach.in पे, और कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना सरल से सरल शब्दों में हो पाए मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ छूट गया या मुझे और आगे कुछ नए टॉपिक्स इसमें ऐड करने चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट करें, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन कमेंट्स से ही चीज़ें आप सब तक पहुँचाऊँ, क्योंकि कमेंट्स जो हैं हमें खुद सीखने में बहुत मदद करते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, क्या ज़्यादा डिमांडिंग है और किस हिसाब से हम वीडियोस बनाएं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल का बटन नहीं दबाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी वीडियो आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है।